जैसा कि पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे तांत्रिक अर्जुन को मंत्र देता है और उसे उच्चारण करना भी सिखाता है। अब अर्जुन पूर्ण रूप से कर्ण पिशाचिनी साधना के लिए तैयार है। अब आगे सब कुछ सीखने के बाद अर्जुन ने अपना कार्य शुरू किया। तांत्रिक के दिए हुए नियमों को मानकर अर्जुन ने अपनी तपस्या की शुरुआत की। धीरे धीरे उसने रोजमर्रा की साफ सफाई से खुद को अलग कर लिया। ना अब वो नहाता, ना ही ब्रश करता, जीभ दांत कुछ भी साफ नहीं करता था। जो काला कुर्ता पजामा उसने पहली बार पहना था, वही कपड़ा उसके शरीर से चिपक कर दिन रात साथ चलता रहा। कमरे की हालत उसी जैसी हो चुकी थी। बिस्तर बेहाल पड़ा रहता और जिस थाली में वो खाना खाता वही बिना धोए अगले खाने का बर्तन बन जाती। ऐसे ही 10 दिन तक वो अपने आप को इस साधना के लिए तोड़ता और मरोड़ता रहा। और फिर आए वो अंतिम 3 दिन, जिनके बारे में तांत्रिक ने सबसे ज्यादा चेतावनी दी थी। वाम मार्ग की असली परीक्षा तो यही थी। त्रयोदशी की शाम पहली बार अर्जुन ने अपनी जिंदगी का सबसे घिनौना काम किया। अपने ही मल का एक छोटा हिस्सा मुंह में डालकर निगल लिया। उसकी रूह तक कांप उठी, लेकिन सपनों की भूख उसे वापस रोने का वक्त नहीं देती थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो किस अंधेरे की तरफ कदम बढ़ा चुका है और आने वाले 3 दिन उसकी पूरी जिंदगी का डरावना भाग बनने वाले थे। अपने कमरे में उसने 11 बड़े दीपक सजाए। हर एक में आधा किलो तेल भरकर उनको जला दिया। तेल की सुगंध और धुआं एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा था। तांत्रिक ने जो जो विधि समझाई थी, अर्जुन उसका पालन कर रहा था। दीपक प्रज्वलित करने के बाद वो ऊनी कंबल के आसन पर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठ गया। सुबह का निकाला हुआ मल उसने पहले ही अपने भोजन की थाली में जमा करके रखा हुआ था। फिर धीरे धीरे उसने अपना पूरा शरीर नग्न किया और वो मल अपने अंग अंग पर मलना शुरू कर दिया। थोड़ी चिपचिपाहट और घिन से उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसी गंदगी से उसने अपने माथे पर तिलक बनाया और जो बचा कुचा था उसे अपने बालों में घिसल दिया। इन सब के बाद अर्जुन ने अपनी गर्दन में हड्डियों की एक भयानक माला पहनी। वो माला जो उसने 2 दिन पहले रात के अंधेरे में एक पुरानी कब्र को खोदकर खुद बनाई थी। हड्डी की ठंडी तासीर उसकी चमड़ी में उतरते हुए उसके रोम रोम को सुखाने लगी। पर इन सब के बावजूद भी उसके चेहरे पर डर जरा सा भी नहीं था, सिर्फ एक अजीब सा जुनून। फिर उसने अपने आसन के चारों कोनों पर 4 छोटे दीपक जलाए। उनकी लपलपाती लौ कमरे की दीवारों पर टेढ़ी मेढ़ी परछाई फेंक रही थी, जैसे कोई अनजान चेहरा धीरे धीरे उभर रहा हो। और फिर बिना एक धागे के वहीं नग्न अवस्था में अर्जुन ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और कर्ण पिशाचिनी के मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। उसके शब्द धीरे धीरे कमरे की हवा को काट रहे थे, जैसे हर मंत्र के साथ कोई अनजानी भूखी आत्मा उसके बिल्कुल करीब आ रही है। ओम ह्रीं क्लीं कर्ण पिशाचिनी अमोघ सत्यावदिनी मम कर्णे अवतार अवतार सत्य कथे कथे अतीत अनागत वर्तमान दर्शाए दर्शाए ऐं ह्रीं क्लीं कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। तांत्रिक ने हिम्मत तोड़ देने वाली एक चीज और बताई थी। मंत्र का जाप पूरी रात एक भी पल रुकना नहीं चाहिए, जब तक 1500 मंत्र पूरे ना हो जाए। और अगर जाप के बीच अर्जुन को लघु शंका या मल त्याग की इच्छा हो तो उसे उठने की बिल्कुल इजाजत नहीं थी। उसी जगह उसी आसन पर मल मूत्र करना और वहीं पर उसे अपने शरीर पर लगाते रहना, यही इस वाम साधना का नियम था। मूत्र को छिड़कना और जो मल निकलता उसे बाएं हाथ से अपने नग्न तन पर लेपो, जबकि दायां हाथ से माला का जाप और मंत्र उच्चारण निरंतर चलता रहे। इस साधना में एक हाथ कभी ठहरता नहीं था
और दूसरा कभी साफ नहीं होता था। उस रात जैसे ही अर्जुन ने 21 बार माला घुमाई, एक तीखी अनियंत्रित लघु शंका उस पर टूट पड़ी, पर वो तनिक भी नहीं हिला। मंत्र उसके होठों पर चल रहा था और नीचे गिरता मूत्र वो उसी समय अपने शरीर पर छिड़कता जा रहा था। उस रात एक अजीब सा चमत्कार या फिर आप कह सकते हैं कि एक श्राप हुआ। अर्जुन को पहले कभी नहीं हुआ था इतना अधिक मल मूत्र। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर ही उसे साफ साफ करते हुए इसके बदले में कुछ और लेकर जा रहा हो। कमरे की हवा अनदेखे पाप की तरह इतनी डरावनी दुर्गंध बिखेर रही थी कि सांस लेना भी अजब बन गया था। दीपक की लौ के धुएं में कमरा मानो किसी अंधेरी शक्ति का कब्र बन गया हो। लेकिन अर्जुन, उसका दिमाग, उसका प्रण और उसका संकल्प सब मंत्र में बंध चुके थे। एक लफ्ज तक रुके बिना वो 1500 जाप पूरे करता गया और जब अंतिम मंत्र उसकी जीभ पर समाप्त हुआ तब तक सुबह के 5 बज चुके थे। लेकिन वो कमरा, अर्जुन और उसके आसपास का सब कुछ अब पहली सुबह जैसा कभी नहीं होने वाला था। वो बुरी तरह से थक चुका था और जब मंत्र जाप पूरे हुए वो उठा और वही कमरे में एक कोने में जाकर सो गया। करीब 6 बजे उसकी आंख फिर से खुली। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी, ऐसी भूख जैसे कई महीनों से उसने कुछ खाया ही ना हो और अगर अभी कुछ नहीं खाया तो उसके प्राण निकल जाएंगे। लेकिन कमरे में खाने को कुछ भी नहीं था। अब जैसे ही उसे बहुत तेज भूख लग रही थी, एकदम से उसी समय उसे मल त्याग हुआ और उसने उसी मल मूत्र से अपनी भूख और प्यास मिटाई। ये सब करते समय उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अर्जुन सोचता है, मैंने ये क्या कदम उठा लिया है? क्यों मैंने अपने दोस्त की बात नहीं मानी? पहले तो मुझे भी सब कुछ अच्छा ही लग रहा था, लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। चतुर्दशी की दोपहर अर्जुन अपने कमरे की ठंडी जमीन पर नंगा पड़ा हुआ था। नीचे कोई बिस्तर नहीं, कोई चादर नहीं, सिर्फ सर्दी और उस साधना की गंदगी उसके साथ चिपकी हुई थी कि तभी अचानक उसके कमरे के बंद दरवाजे धीरे से कर्र की आवाज के साथ खुल जाते हैं। अर्जुन की सांसें एक पल के लिए ठहर गई। दरवाजा खुला पर वहां पर कोई था ही नहीं। तभी उसको लगा कि जैसे कोई आवाज, परछाई, कोई ठंडी हवा का बदन अंदर घुस गया हो। अर्जुन सोचता है, ये दरवाजा हवा से नहीं खुलता, ये अंदर से भी ठीक से बंद था और बाहर से भी। इसका बोझ भी इतना है कि इसे खोलने के लिए एक आदमी को धक्का मारना पड़ता है। तो फिर ये खुद कैसे खुल गया? दरवाजा जैसे ही खुलता है, अर्जुन को अपने पूरे तन में एक ठंड फैलती महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य अस्तित्व, एक बेवजह भूखी चीज उसी पल कमरे के अंदर कदम रख चुकी हो। वो किसी को देख नहीं पा रहा था, पर उसे महसूस जरूर हो रहा था कि कमरा अब सिर्फ उसका नहीं रहा। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? अर्जुन ने होश में आने के लिए अपने गाल पर जोर से थप्पड़ मारा और जैसे ही उसकी नजर वापस दरवाजे पर गई, उसका खून सूख गया। दरवाजे में एक औरत खड़ी थी, बिल्कुल सन्नाटा तोड़ देने वाली शांति के साथ। अर्जुन की आंखें फट कर जम सी गई। वो औरत देखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था जो सीधा इंसान की रूह तक उतर जाता। वो औरत धीरे धीरे चलते हुए अर्जुन के बिल्कुल पास आ गई और बिना कुछ कहे उसके बगल में जमीन पर लेट गई। अर्जुन घबरा कर एक झटके से उठकर खड़ा हुआ, लेकिन उस औरत ने उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे अपने साथ नीचे खींच लिया। अगला पल और भी अद्भुत था। वो उसके शरीर को छूने लगी, बिल्कुल जैसे कोई पुरानी भूखी आत्मा अपना हक मांग रही हो। अर्जुन का दिमाग सुन्न हो गया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो क्या करे और क्या ना करे, किससे बचे और किससे लड़े। और वो स्त्री
जैसे किसी अजीब मानसिक भूख में उसे बार बार उत्तेजित करने की कोशिश में लगी हुई थी। अर्जुन अंदर से लाख कोशिश कर रहा था कि अपने आप को संभाले, कंट्रोल में रखे। वो सोचता है, ये सब क्या हो रहा है, मैं अब क्या करूं? तांत्रिक बाबा ने कभी मुझे ये बताया ही नहीं था कि अगर ये स्त्री सामने आ जाए तो क्या करना है और क्या नहीं करना। वो स्त्री पूरी रात अर्जुन को छेड़ती, उसके नग्न शरीर पर अपने हाथ फेरती, लेकिन उनके बीच एक बूंद भर के संबंध भी नहीं बने। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लक्ष्मण रेखा हो जो अर्जुन ने नहीं बल्कि किसी और ने खींच रखी थी। लगभग सुबह के 5 बजे वो औरत जैसे आई थी वैसे ही उठकर गायब हो गई। ना उसके पैरों की आहट, ना सांसों की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे हवा एक रूप लेकर वापस अंधेरे में समेट गई हो। उसकी जादू अर्जुन की जादूग्रस्त नींद टूट जाती है। उसको लगता है ये मुझे क्या हो गया था। ऐसा लग रहा है जैसे मैं पूरी रात किसी के सम्मोहन में था। और वो लड़की कौन थी और अब कहां पर गई? कमरा हद से ज्यादा बदबू से भर चुका था। उसके शरीर पर लेपटा हुआ मल पूरी तरह सूख गया था और अर्जुन अपने ही फैसले पर पछता रहा था। मैं ये साधना इसी पल छोड़ दूंगा, सब कुछ यहीं पर खत्म कर दूंगा। लेकिन तांत्रिक बाबा ने तो कहा था, यदि साधना को बीच में छोड़ा तो पिशाचनी तुम्हें उसी वक्त मार देगी। इस साधना में या तो तुम जीतोगे या फिर मृत्यु। पूरे कमरे में फैली बदबू से उसका सर फट रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके वो उसी कमरे में पड़ा रहा। सोचते सोचते वो सो गया। रात को 11 बजे फिर से उसने हिम्मत करके दिए जलाकर मंत्र जाप शुरू किए। वो निरंतर जाप कर रहा था और तभी वही स्त्री जो दोपहर में आई थी उसके पास आकर बैठ गई। अर्जुन मंत्र जाप करते हुए उसको देख रहा था। उसके छोटे छोटे बाल थे, उसके माथे पर सिंदूर और गले में हड्डियों की माला थी। अर्जुन के पास बैठकर वो उसको देख रही थी। उसके चेहरे से देख रहा था कि वो बहुत परेशान थी। वो कभी अर्जुन का चुंबन लेती, कभी उसके शरीर पर हाथ चलाती। अर्जुन पसीने पसीने हो रहा था, लेकिन उसको याद था, अगर मंत्र उच्चारण रुका तो तेरी सांसें भी रुक जाएंगी। उसने लगातार मंत्र उच्चारण चालू रखा, चाहे वो उसके साथ कुछ भी करने की कोशिश कर रही हो। इस दौरान उसे 5-6 बार मल मूत्र आया। वो पूरे दिन बैठे हुए मंत्र जाप करता रहा और जैसे तैसे सुबह के 5 बजे तक वो औरत भी उसी प्रकार बैठी रही। और मंत्र जाप खत्म होते ही वो अर्जुन की आंखों के सामने उठकर कमरे से बाहर चली गई। अर्जुन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये सब क्या हुआ? क्या मैं जिनकी साधना कर रहा हूँ ये वही हैं? उसके पास किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था और इस सवाल का जवाब तो वो बाहर जाकर किसी से पूछ भी नहीं सकता था, क्योंकि इन 3 दिनों तक उसे अपने कमरे से बाहर निकलने की आज्ञा नहीं थी। अर्जुन इन सब चीजों को करके आधा बेहोश हो गया था और वो सब कुछ यहीं पर बंद कर देना चाहता था, लेकिन मृत्यु के डर से साधना अधूरी नहीं छोड़ सकता था। अगली अमावस्या के दोपहर में अर्जुन कमरे में लेटा हुआ था कि तभी वो वापस से अंदर आई उसके कमरे में और अर्जुन के पास आकर लेट गई। उसे देखकर अर्जुन उठ खड़ा हुआ। उसने अर्जुन को एक लात मारी और उसे मजबूरन अपने साथ लेटा लिया और उसे उत्तेजित करने लगी। करीब 3 बजे उसने अर्जुन के साथ जबरदस्ती संभोग किए और संभोग खत्म होते ही वो वहां से उठकर चली गई। अर्जुन उसी प्रकार कमरे में पड़ा रहा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रात को फिर से वो बैठा अपनी साधना पूरी करने के लिए। आज वो आखिरी तीसरा दिन था। अर्जुन ने वापस से सारी सामग्री इकट्ठा करी और मंत्र उच्चारण शुरू किए और जैसे ही उसने मंत्र उच्चारण शुरू किए
वो स्त्री उसके कमरे में आ गई और आकर वो सीधा उसकी गोद में बैठ गई। उसने अपना सीधा हाथ उसके गले में डाल दिया। इतना होने के बाद भी अर्जुन बिना रुके मंत्र जाप करता रहा और हर रोज की तरह उसने मल मूत्र त्यागा और सुबह 4 बजे के करीब मंत्र जाप खत्म हुआ और वो अर्जुन की गोद से उठकर उसके सामने जाकर बैठ गई। अर्जुन ने पूरी रात मंत्र जाप किया। वो अपने मंत्रों से विचलित नहीं हुआ और जैसे ही मंत्रों का उच्चारण खत्म हुआ वो बिल्कुल उसके सामने जाकर बैठ गई और बैठकर उससे कहने लगी, मैं तुम्हारी प्रियतमा हूँ और अब जीवन भर तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन तुमने मुझे कभी छोड़ना चाहा तो मैं तुम्हें उसी पल समाप्त कर दूंगी। तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगी और तुम्हारे सारे काम करूंगी। ये कहकर उसने वो हड्डियों की माला अपने गले से निकाली और अर्जुन के गले में डाल दी और अर्जुन के गले की माला निकालकर अपने गले में पहन ली। वो मुस्कुराने लगी। ये सब देखकर अर्जुन के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो सोचता है, लगता है कि शायद अब मेरी साधना पूर्ण हो गई है। पर क्या सच में मेरी साधना पूर्ण हो गई है या ये बस एक छलावा है? अगर मेरी साधना पूर्ण नहीं हुई और मैं बाहर निकल गया तो बाबा के कहे अनुसार मेरी मृत्यु पक्की है। अरे ये मैं कहां फंस गया? अब मैं क्या करूं? अर्जुन की ये हालत देखकर उसने मुस्कुरा कर कहा, घबराने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे सिद्ध किया है और मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन जब भी मुझे संभोग की इच्छा होगी मैं तुम्हारे सामने आऊंगी और तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। एक और बात, अगर तुमने पराई स्त्री का गमन किया या मेरे बारे में किसी को बताया तो मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगी और अगर तुमने मुझसे पीछा छुड़ाना चाहा तो तुम्हें मार कर मुझे सुख ही मिलेगा। ये कहकर उसने अर्जुन को एक चुम्बन दिया और वहां से चली गई। थोड़े वक्त के बाद करीबन सुबह 6:30 बजे उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और उसके गुरु तांत्रिक की आवाज आई, उठ जा लड़के, तेरी साधना पूरी हुई। तांत्रिक के निर्देशानुसार प्रतिपदा की तिथि पर अर्जुन समय से उठकर स्नान के लिए गया। उसे अब भी दांत साफ करने की इजाजत नहीं थी। वो दीपक जो पूरी रात उसके कमरे में जल रहा था, अर्जुन ने उसे बाहर निकालकर दक्षिण दिशा में स्थापित कर दिया। साथ ही में वो हड्डियों की माला जो उस पिशाचिनी ने उसके गले में पहनाई थी उसे भी वहीं पर रख दिया गया। इसके बाद उसने पूरे कमरे को 3-4 बार पानी से शुद्ध किया और खुद भी उतने ही बार शरीर को घिस घिस कर नहाया। ताजे पवित्र वस्त्र धारण किए, परंतु अनुष्ठान अभी समाप्त नहीं हुआ था। प्रतिपदा से दशमी तक पूरे 10 दिन उसे वापस उसी कमरे में रहकर साधना पूरी करनी थी। अर्जुन वहीं रुककर लगातार मंत्र जाप करता रहा। भोजन के रूप में उसे सिर्फ एक समय या तो एक फल या फिर एक रोटी दरवाजे के बाहर रख दी जाती थी। दशमी को जाकर ये पूरा अनुष्ठान पूर्ण हुआ। एकादशी की सुबह अर्जुन ने उठकर अपने दांत और जीभ को स्वच्छ किया, अच्छे से स्नान किया, नए वस्त्र पहने और अंततः उस कमरे से बाहर निकला। बाहर निकलते ही वो सीधा तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और हल्का सा मुस्कुराकर बोला, वाह बेटा, तुम तो बहुत ही दृढ़ निश्चय वाले निकले। मुझे तो लगा था कि तुम साधना पूरी नहीं कर पाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तुम्हारे दोस्त को इस साधना को पूरा करने में 9 दिन लगे थे, पर तुमने मात्र 3 दिनों में उसे सिद्ध कर लिया।
अब तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तुमने उसे प्रेमिका के रूप में सिद्ध किया है, इसीलिए अगर तुमने किसी और स्त्री के साथ संबंध बनाने की कोशिश की तो वो तुम दोनों को मार देगी। यहाँ तक कि वो तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहनों को भी तुमसे दूर रखेगी। चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो, जब वो आएगी तो तुम उसे ना नहीं कर सकते और ना ही आगे बढ़कर उसे छू सकते हो। वो सिर्फ 10 सालों तक तुम्हारे साथ रहेगी। जितनी संपत्ति जोड़ पाओ जोड़ लो। 10 सालों के बाद उसकी आवाज तुम्हें सुनाई देना बंद हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी वो क्रिया के लिए आती रहेगी। आजीवन तुम किसी और स्त्री के साथ गमन नहीं कर पाओगे। अर्जुन बहुत बुरी तरह थका हुआ था। उसने तांत्रिक से कहा, ये सारी बातें उसने मुझे बता दी हैं। मैं इन चीजों का ध्यान रखूंगा। इसके बाद उसने तांत्रिक से विदा ली और सीधा कबीर के घर पहुंचा। लेकिन वो घर की दहलीज पर अंदर कदम रखता उससे पहले ही कबीर भागते हुए बाहर आया। अंदर मत आना अर्जुन, अंदर मत आना। अर्जुन हैरान हो गया। मेरा दोस्त मुझे अपने घर में आने से मना कर रहा है। कबीर ने उसे समझाया, भाई देख, अब तू मेरे साथ मेरे घर में नहीं रह सकता। तुझे भी सिद्धि प्राप्त है और मुझे भी। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। मैं तो कहूंगा कि तू यहाँ से किसी दूसरे शहर चला जा। अर्जुन को कबीर की बात समझ में आ गई। उसने कबीर को गले लगाया और वहां से जाने लगा। जाते जाते उसने पूछा, भाई मैं क्या काम करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब उसकी चिंता तू मत कर, बस अपने कानों पर भरोसा रख। तूने जिसे सिद्ध किया है वो एक करण पिशाचनी है। वो तेरे कान में आकर सब कुछ बताएगी। बस मन में इच्छा रख, उसे बोल और फिर देख तेरा काम कैसे बनता है। अपने दोस्त की बात सुनकर अर्जुन निकल पड़ा दूसरे शहर की ओर। इस साधना के कुछ सालों के अंदर ही अंदर अर्जुन ने अच्छी खासी संपत्ति बना ली। वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया था। वो कबीर के बराबर तो नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि जिंदगी ऐशो आराम से चल रही थी। सालों में एक बार वो कबीर और तांत्रिक से मिलता था और हर महीने कुछ रुपए तांत्रिक को देगा, जैसे उनकी बात हुई थी। इस बात को 20 साल बीत चुके हैं। अब अर्जुन को उसकी आवाज अपने कानों में नहीं सुनाई देती, लेकिन आज भी वो बंधा हुआ है। वो पैसा और सब कुछ अर्जुन को अब अपने परिवार के बिना शून्य लगता है। सब कुछ होते हुए भी वो अकेला है और अब उसे मृत्यु का भी डर नहीं लगता।